दोस्तों स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास में। दोस्तों आज है आपका 1 नवंबर 2021। दोस्तों नवंबर महीना आ चुका है, अक्टूबर महीना समाप्त हो गया। हम लोग नवंबर महीने के जो भी करंट अफेयर आज के दिवस में बने हैं उसको हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे, ठीक है। चलिए हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों कुछ हम लोग रिपीट करेंगे, राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये हमारा राष्ट्रीय का इसको होता है अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस। दोस्तों ये राष्ट्रीय कलाकार दिवस ये मनाया जाता है 25 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 25 अक्टूबर को। ये हमारा क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय कलाकार दिवस क्या मनाते हैं? 25 अक्टूबर को। ये हमारा 2014 से मोदी जी के शासनकाल में मनाने की परंपरा शुरुआत किया गया था। कल हमने बताया था कि आपका जो है 28 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 28 अक्टूबर को हमारा एनिमेशन दिवस मनाते हैं। लेकिन 29 अक्टूबर को हमने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर 1969 से मनाया जा रहा है। आज का अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया। दोस्तों ये हमारा 94वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। किसे दिया जा रहा है? रजनीकांत को। दोस्तों याद रखिएगा हमारा ये दादा साहेब फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है। अब दोस्तों आप लोग के लिए क्वेश्चन है 1969 में सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये 94वां व्यक्ति हैं जो कि रजनीकांत को दिया गया, ठीक है। दोस्तों चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 डोज सर्वाधिक मामले बिहार में कौन सा स्थान पर है। मतलब अगर केंद्र के अनुसार कोविड-19 का जो डोज दिया गया है इसमें भारत कौन सा स्थान पर, बिहार राज्य कौन सा स्थान पर रहा है। ऑप्शन में दिया गया है 1 स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। दोस्तों ये हमारा भारत में अगर पूछा जाए कि ये कौन सा स्थान पर रहा, तो ये भारत में रहा 5वां स्थान पर। कौन सा स्थान पर? पहला, ये हमारा 5वां स्थान पर। दोस्तों पहला स्थान तो किस राज्य का रहा, तो यूपी राज्य का रहा है, ठीक है। मतलब जो है अभी तक भारत में जो है बिहार के राज्य को 4 करोड़ से अधिक क्या पड़ चुका है, वैक्सीनेशन पड़ चुका है, ठीक है। अब अगर पूछेगा कि 100% वैक्सीनेशन देने वाला बिहार का कौन सा ज़िला है, तो पूर्वी चंपारण। लेकिन 100% पूछेगा वैक्सीनेशन देने वाला भारत का सबसे पहला ज़िला कौन है, इंदौर। अगर लेकिन राज्य का बात किया जाए तो दोस्तों ये हमारा आता है हिमाचल प्रदेश। जिला पूछेगा तो आपका कौन होगा, इंदौर। राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश। लेकिन गांव पूछेगा तो बियाना गांव जो कि लद्दाख में पड़ता है। आपसे पूछेगा कि 100% वैक्सीनेशन देने वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो आपका लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। राज्य हमने बता दिया। अब अभी जो है हाल ही में 100% वैक्सीनेशन देने वाला हिमाचल प्रदेश का सेकेंड डोज, तो सेकेंड डोज में अगर पूछेगा तो किन्नौर जिला है। कहाँ जिला? किन्नौर। एक राजस्थान का नया जिला बना है प्रतापगढ़। कौन बना है? प्रतापगढ़। ये सब सेकेंड डोज ले चुका है, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट डोज का, उसके बाद करेंगे सेकेंड डोज का। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक में 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। दोस्तों ये पेंशन के मामले में अगर पेंशन आप लोग सरकार से लेते हैं तो विश्व जो है पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा। दोस्तों ये हमारा 43 देश का लिस्ट जारी किया गया था। कितने देश का? 43 देश का। इसमें भारत का स्थान आपका कौन सा रहा दोस्तों? ये सबसे सराहनीय की बात है कि भारत का स्थान हमारा 40वां नंबर रहा, क्योंकि पेंशन के मामले, पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान जो है सबसे खराब स्थिति, यहाँ पर 40 नंबर का स्थान रहा, ठीक है। तो टोटल था आपका 43 देश, लेकिन सबसे पहला देश अगर टॉप में रहा तो आपका कौन सा रहा दोस्तों? याद रखिएगा हमारा आइसलैंड का था। किसका था? आइसलैंड का। दूसरा था नीदरलैंड का, और तीसरा था आपका जो है तो आपका नॉर्वे का था। किसका था? नॉर्वे का था। आपसे पूछेगा कि आपका जो है कि हमारा जो हाल ही में अभी सुने होंगे आप मीडिया का स्थान में भारत का कौन सा स्थान रहा? 142। आपका जो है खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 139 रहा। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि 59 हमारा जो है भारत का स्थान किस मामले में, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडेक्स से क्वेश्चन एक क्वेश्चन नया क्वेश्चन रहेगा, सूचकांक से आपका एक क्वेश्चन जो रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मीनू मुमताज़ का निधन हुआ है, वो कौन थे? अभिनेता थी, अभिनेत्री थी, वैज्ञानिक थी, कवि थे। दोस्तों ये हाल ही में हमारे अभिनेत्री थी। कौन थी? मीनू मुमताज़। देखिए चित्र में दिखा दिया गया है, मीनू मुमताज़ का निधन हुआ है, वो क्या थी? अभिनेत्री थी, ठीक है।
चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस देश के साथ संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति आयोजित किया जाएगा। मतलब क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो है भारत के किस देश के साथ संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति। दोस्तों हमने बताया था कोंकण सैन्य अभ्यास जो है 2021 किसके बीच हुआ, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के बीच हुआ। किस देश के साथ, इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम को ही कहा जाता है ब्रिटेन। क्या कहते हैं, ब्रिटेन। भारत में जो है हमारा गुलाम वंश, ये हमारा सबसे पहले अंग्रेज क्या किया था, भारत तो गुलाम कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना तो 16 में हो गया था, लेकिन 1600 में भारत आ चुका था। ठीक है, 1608 जब हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत कब आया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में। और यूनाइटेड किंगडम को हमारा जो है भारत का जब देखा जाए 1857 के समय भारत में पहली बार स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए क्या रखा गया था, नींव रखा गया था। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पाम हेम्स्टर्न। ठीक है, तो किस देश के साथ क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम का राजधानी कहाँ है, लंदन। कहाँ है, लंदन। किस नदी किनारे है, तो टेम्स नदी किनारे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मंकी पार्क बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा। दोस्तों मंकी पार्क ये बिहार के अररिया ज़िले में बनाया जाएगा। कहाँ बनाएगा, अररिया ज़िले में। दोस्तों मंकी पार्क से संबंधित क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे बंदर रहेंगे। ये हमारा जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बिहार राज्य का दोस्तों नाम आया तो बिहार के बारे में थोड़ा सा कुछ हम बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बिहार का दोस्तों नाम आया तो ये राज्य चित्र में बिहार। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार है। अभी जो है बिहार में विधानसभा के 2 सीट पर, एक का है मुंगेर का तारापुर विधानसभा क्षेत्र और दरभंगा का है कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र। कहाँ है, कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र। ये हॉट सीट माना जा रहा है। ठीक है, इसमें जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस पर जो है पूरा मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सभी लोग ये प्रचार का प्रसार में चुनाव में लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बिहार के बारे में थोड़ा सा कुछ हम बता देते हैं। ठीक है, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितना है, 16। राज्यसभा संख्या बिहार में लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा कितना है 243, विधान परिषद कितना है 75 है। जिलों की संख्या कितना है 38। अब आपसे पूछेगा अनुमंडल कितना है 101 है। प्रखंड कितना है 534 है। आपसे पूछेगा अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर में आपका जो है प्लास्टिक से क्या हुआ, पेट्रोल बनने के लिए कंपनी का कारखाना लगाया जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ के बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा घोषणा किया गया था 25 अक्टूबर को। अभी आपको पता होगा बिहार का जो है 7 जिला जो नेपाल से सीमा लगाता है, इसमें आपका पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज है। ये 7 जिला है। आपसे पूछेगा बिहार का ग्रीन सिटी किसे कहते हैं, कैमूर को कहते हैं। किसे कहते हैं, बिहार का सिल्क मार्ग किसे कहते हैं, भागलपुर को कहते हैं। बिहार का पूछेगा बराबरी की पहाड़ी कहाँ है, गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। दोस्तों बिहार से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बिहार का स्थापना कब हुआ था, 22 मार्च 1912 से हुआ था। ठीक है, बंगाल से लगा हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर सत्ता पर कब्जा किया है। मतलब सोचिए इस किस तरह का जो सिस्टम है कि जो है कब्जा, मतलब प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया और वो सत्ता पर क्या कर लिया, खुद का कब्जा कर लिया। दोस्तों ये हमारे जो सूडान का घटना देखने को मिला, कहाँ का मिला है, सूडान को। देखिए म्यांमार में भी यही कांड हुआ था। प्रधानमंत्री को अगर सत्ता से क्या कर लिया, सेना लोग क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और क्या भारत में इस तरह का सिस्टम है, तो भारत में इस तरह का सिस्टम नहीं है। तो सूडान का दोस्तों ये अब्दुल्ला हमदुख जो है प्रधानमंत्री थे, उसको क्या कर लिया, बंदी बनाकर गिरफ्तार कर लिया और यहाँ क्या किया, उसको सत्ता पर कौन कर लिया, सेना ने कर लिया। दोस्तों भारत में देखा जाए एयरफोर्स होता है, फिर आपका आर्मी होता है, फिर आपका नेवी होता है। तीनों का हेड होता है हमारा CDS, चीफ डिफेंस सर्विस। क्या होता है, और चीफ डिफेंस सर्विस से आपका होता है, फिर आगे क्या होता है, हमारे रक्षा मंत्री होते हैं। रक्षा मंत्री से फिर आके आते हमारे होते हैं राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति से ऊपर हमारा होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बिना जो राष्ट्रपति एक काम भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो भारत में तो ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तान में मिलता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कभी भी जो है गिरफ्तार कर सेना अपने आप को बढ़त ले लेता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा गलत बात है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मृदा घोषित किया है।
दोस्तों ये ऑप्शन में दिया है संयुक्त अरब अमीरात, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल। दोस्तों ये हाल ही में आपसे पूछेगा इजराइल, इसके द्वारा इजराइल ने जो है जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मृदा घोषित किया है। दोस्तों इजराइल का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में इजराइल। इजराइल का राजधानी कहाँ है? यरूशलेम है। कहाँ है? यरूशलेम। दोस्तों दुनिया का जो सबसे पवित्र जगह कौन है? तो यरूशलेम को ही माना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिजियांग 2021 नामक एक नया उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? दोस्तों शिजियांग का जितना भी देखिए नाम वगैरह अटपटांग जो टेढ़ा नाम मिलेगा तो ये सब चीन का ही होता है। ठीक है, इस तरह शी जिनपिंग कहाँ का राष्ट्रपति है? चीन का है। तो शिजियांग 2021 का नया उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन किया है। दोस्तों अब चीन क्या दोस्तों? तो ये चीन का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चीन। दोस्तों चीन एशिया का मरीज कहा जाता था चीन को, आज एशिया का डॉक्टर बन चुका है। चीन का राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। ये 1914 में खींचा गया था। चीन किस पर कब्जा किए हुए? पूरी तरह तिब्बत पर किए हुए। ठीक है, टकला-मकन मरुस्थल कहाँ है? चीन में है। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। भारत चीन का राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। चीन का राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। कुजुल कड़फिशेस कहाँ से आया था? चीन से आया था। तो चीन का दोस्तों जनजाति है पेंचाओ, जो कि कनिष्क की क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाला देश कौन है? चीन। आपका जो आर्टिफिशियल मून, आर्टिफिशियल सन कौन बना लिया है? चीन बना। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी किस देश का है? तो चीन का है। वुहान शहर से कोविड-19 का क्या हुआ था? जो है मरीज देखने को मिला था, यहीं से फैला था कोविड-19। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चे के बीच होम्योपैथिक दवा वितरण शुरुआत किया है? दोस्तों ये हाल ही में केरल के द्वारा जो है बच्चों को होम्योपैथिक दवा जो है बेचने को शुरू किया। तो केरल का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में केरल। दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका पी विजयन है। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। केरल का राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। केरल का आपसे पूछेगा कि ये हाईकोर्ट कहाँ है? तो आपका कोचीन है। कहाँ है? कोचीन। कोचीन का जुड़वा शहर कौन है? ये आपका एर्नाकुलम है। एर्नाकुलम। केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक किस राज्य का? तो केरल का। सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन है? केरल है। केरल के जो कासरगोड में नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केरल के कासरगोड में। दोस्तों याद रखिएगा, केरल हमारा जो है, केरल में कौन सा भाषा बोला जाता है? तो मलयालम भाषा। कौन सा भाषा? मलयालम। दोस्तों तो हमारे केरल के दोस्तों बारे में आपसे ये क्वेश्चन आता है कि बच्चों 2 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे को वैक्सीनेशन देने वाला पहला देश कौन बना? घोषित किया था तो क्यूबा किया था। लेकिन भारत में कौन सा राज्य किया था? तो आपका क्या था? तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको लोग के लिए है, ये हाल ही में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है कि एडिडास ने अपना बेसिक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देखें सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक नए वीडियो में मिलते हैं।